जय भीम। सालों से बहुजन समाज पार्टी अपने उसी ढर्रे पे चलती आ रही है। वक्त बदला, प्रचार के तरीके बदले, नेताओं के तरीके बदले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं बदली। और ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बदलना भी नहीं चाहती। बहुजन समाज पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। इस बार भी, इस चुनाव में भी उसने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था। बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता कभी भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देता। कभी वो आत्म अवलोकन की बात नहीं करता। कभी किसी प्रदेश के प्रभारी पे गाज नहीं गिरती चुनावी हार के बाद। इस बार भी यही हुआ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती पहली बार 5 राज्यों के चुनाव के बाद पहली बार आज सुबह मीडिया के सामने आई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनिंदी से बहन जी लगा कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपने बयान को लिखा है और उसे पढ़ रही हैं। बार बार उनका गला फंसा, बार बार उन्होंने बातों को रिपीट किया। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उसमें जो बोला उन्होंने उससे बहुजन समाज पार्टी की राजनीति आने वाले दिनों में बदल सकती है। बहन जी ने अपने बयान में साफ साफ मुस्लिम समाज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया बहुजन समाज पार्टी को। मुस्लिम समाज सपा के साथ चला गया और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। बहन जी ने यह भी कहा कि अब वो मुस्लिमों को लेकर अलग से रणनीति बनाएंगे। बहन जी ने दलितों को लेकर भी सवाल खड़े किए। बहन जी ने कहा कि जो उनकी जाति है, जिससे जाटो या चमार कह लिया जाए, सिर्फ वही उसके साथ इस चुनाव में खड़ी रही और इसको लेके उनको गर्व है। अच्छी बात है, गर्व होना चाहिए। लेकिन बहन जी ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि चमार जाटो को छोड़कर किसी दूसरी दलित जाति ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़ों का नाम नहीं लिया, आभार नहीं जताया। लेकिन वहीं पे बहुजन समाज पार्टी जिस एजेंडे के तहत चुनाव लड़ने चली थी, बहुजन समाज पार्टी जिस ब्राह्मण समाज के जरिए सत्ता में आने का ख्वाब पाले थी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव की शुरुआत से ही लगातार जो दावा कर रही थी कि वो 2007 की तरह फिर से धमाका करेगी, सत्ता में आएगी और ब्राह्मण और दलित समाज मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करेंगे, उस ब्राह्मण समाज पे बहन जी ने चुप्पी साधे रखी। बहन जी ने एक बार भी नहीं कहा कि ब्राह्मण समाज ने उसे वोट दिया या नहीं दिया। बहन जी ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि हमने ब्राह्मणों को लेकर इतनी मेहनत की, सभाएं तक की गई, स्पेशल सभाएं की गई, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया, उस पर बहन जी खामोश नहीं। बहन जी सतीश मिश्रा पे खामोश रही। उन्होंने ये नहीं कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा जिस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें उनका पूरा कुनबा जुटा हुआ था, बेटे, बेटी, पत्नी, खुद वो, उसका समर्थन वो कितना जुटा पाए, इस पे बहन जी ने चुप्पी साधे रखी। आखिर इस राजनीति को और बहन जी के इस बयान को कैसे देखा जाए? जिन गैर जाटों दलित जातियों ने बहुजन समाज पार्टी को भले ही कुछ प्रतिशत समर्थन किया होगा, वो आखिर बहुजन समाज पार्टी के बारे में अब क्या सोचेंगे? पिछले समाज के जो वोटर, भले वो कम या फिर ज़्यादा संख्या में हों, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहे होंगे। मुस्लिम समाज के वो कार्यकर्ता जो बसपा के साथ खड़े रहे होंगे, इस बयान के बाद आखिर उनके मन में क्या चल रहा होगा और क्या वो समीक्षा नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी जब भी सीटें जीत के आई हैं, सरकार में रही है, तब दलितों के अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया है, मुस्लिम समाज का समर्थन किया है। आंकड़े बताते हैं कि इन्हीं दोनों के बूते बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर हुआ है और बाद में इन्हीं लोगों के छिटकने से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है। इस खबर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जिस तरीके से दलितों को लेकर सवाल खड़े किए, जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर सवाल खड़े किए, आखिर उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? आखिर उन्होंने इस बात पे
क्यों चुप्पी साधे रखी, कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का उनको क्या नतीजा मिला, उनकी पार्टी को क्या फ़ायदा मिला। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।